अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। एक्सरसाइज 12.3 है यूज़ न्यूटन रेफ्सन टू फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। न्यूटन रेफ्सन मेथड से हम इसके रियल रूट फाइंड करेंगे। तो न्यूटन रेफ्सन मेथड का जनरल फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले जनरल फार्मूला, उसके बाद आसान तरीका बताऊँगा। देखें, xn+1 इक्वल्स टू xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्सन। ये न्यूटन रेफ्सन मेथड का जनरल फार्मूला होता है। अब n की जगह पे अगर 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 0 से स्टार्ट करते हैं। n की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 1 x1 बराबर x, n की जगह पे 0 माइनस एफ x0 यानी n की जगह पे xn, n की जगह पे 0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ xn यानी एफ प्राइम ऑफ x, n की जगह पे 0। तो x1 का क्या फार्मूला हो गया, x1 बराबर x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। अब इसको याद करने का आसान तरीका ये है कि जब आप x1 फाइंड करेंगे तो आगे आप 0 लगाएंगे, मतलब 1 से 1 कम करेंगे, x0 माइनस एफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। अब अगर आप x2 फाइंड करेंगे तो x2 बराबर 2 से 1 करेंगे माइनस 1 आएगा, मतलब इन सब में 1 करेंगे, x1 माइनस एफ x1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1। इस तरह से x3 फाइंड करेंगे तो x3 बराबर x2 माइनस एफ x2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2। इस तरह से ये सारे हम फाइंड करते जाएंगे। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया अप टू 3 एट्रिक्शन, 3 एट्रिक्शन तक फाइंड करें और इनिशियल गेस x0 बराबर 2 ये गिवन है। तो देखें पहले फंक्शन क्या है, एफ ऑफ x बराबर 2x³ माइनस 2x माइनस 5। अब इसका डेरिवेट लें क्योंकि इसमें फार्मूले में डेरिवेट भी है। एफ प्राइम ऑफ x बराबर, तो ये डेरिवेट लेंगे क्या हो जाएगा, 6x² माइनस 2x का 2 होगा और ये कांस्टेंट नंबर 5 है, इसका 0 हो जाएगा। 0 लिखें या नहीं लिखें। अब हमें इनिशियल गेस क्या गिवन है, इनिशियल जो गेस है वो हमें गिवन है x0 बराबर 2। तो अब हम एट्रिक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एट्रिक्शन इस क्वेश्चन में टोटल 3 एट्रिक्शन लगाने हैं। फर्स्ट एट्रिक्शन तो क्या होगा, फर्स्ट एट्रिक्शन में x1 फाइंड करना होगा। तो अभी समझाया कि आसान तरीका फार्मूले को ये है कि x1 फाइंड कर रहे हैं, इससे 1 कम करें, 1 से 1 कम करेंगे 0 आएगा, तो सब में x0 लगाएं। x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। अब वैल्यूज़ पुट करें तो x1 बराबर x0 की वैल्यू है 2 माइनस एफ ऑफ x2 की वैल्यू है 2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0 की वैल्यू है 2। तो x1 बराबर 2 माइनस एफ ऑफ 2, मतलब फंक्शन में जाके 2 पुट करें तो फंक्शन जो है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, तो x की जगह पे 2 पुट करें, 2 इंटू x³ x की जगह पे 2 का क्यूब माइनस 2x की जगह पे 2 माइनस 5 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 2, मतलब जहाँ पे जो डेरिवेट किया है वहाँ पे x की जगह पे जाके 2 पुट करें। तो डेरिवेट वाला ये है 6x² माइनस 2, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट करें तो 6x², x की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा x1 इक्वल्स टू, जब ये कैलकुलेटर में आप सॉल्व करेंगे ये 2 है तो आपके पास ये आएगा 1.6818, ये मैंने पहले से कैलकुलेशन किया हुआ है। तो फर्स्ट एट्रिक्शन हो गया। अब हम करेंगे सेकंड एट्रिक्शन। अब इसमें आपको इंटरवल वगैरह कुछ भी नहीं करना है। सेकंड एट्रिक्शन तो अभी हमने क्या फाइंड किया, अभी हमने फाइंड किया x1, अब हम फाइंड करेंगे x2 बराबर, तो आसान तरीका ये है कि इससे 1 कम करें, x2 है इससे 1 कम करेंगे, x1 आएगा तो सब में x1 लगाएं, x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप पहले n की जगह पे 0 पुट करें, ये जनरल फार्मूला में उस तरीके से करते हैं, लेकिन आसान तरीका ये है कि x2 है तो उससे 1 कम करें, x1 होगा।
चलिए स्टूडेंट देखिए x2 फाइंड करते हैं। तो फिर से आसान तरीका बता रहा हूँ कि ये है x2 फाइंड करने के लिए एक कम करें, x1 आएगा, x1 माइनस fx1 अपान नीचे डेरिवेट f प्राइम ऑफ x1, सब में ऐसे करें। अब अगर x3 फाइंड करें तो उससे एक कम करेंगे, क्या आएगा x2, तो x2 माइनस f ऑफ x2 अपान f प्राइम ऑफ x2। चलें अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x2 बराबर x1 की वैल्यू ये अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 1.681818 माइनस f ऑफ x1, यानी x1 की वैल्यू है 1.681818 अपॉन f प्राइम ऑफ x1, यानी x1 की जगह पे 1.681818। अब आप जाके वैल्यूज़ पुट करें तो x2 बराबर 1.681818 माइनस f ऑफ 1.618, मतलब जाके फंक्शन में आप x की जगह पे 1.681818 पुट करें तो फंक्शन क्या है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, 2x³ x की जगह पे 1.681818 का क्यूब माइनस 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 1.681818 माइनस 5 अपॉन f प्राइम ऑफ 1.681818। f प्राइम मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे जाके 1.681818 पुट करें तो डेरिवेट वाला क्या है 6x² माइनस 2, तो 6x², x की जगह पे 1.681818 का स्क्वायर माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा, कैलकुलेटर में जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1.604973। अच्छा स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में आपको पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि आंसर में भी 6 डिजिट हैं तो यहाँ पे भी आप 6 डिजिट लिखेंगे। तो हमारा ये सेकंड एट्रैक्शन हो गया। अब हम करेंगे थर्ड एट्रैक्शन। तो स्टूडेंट देखें थर्ड एट्रैक्शन x3 बराबर, तो आसान तरीके से फार्मूला क्या बताया है कि एक कम करो, x3 से एक कम करेंगे x2 आएगा, x2 माइनस f ऑफ x2 अपान f प्राइम ऑफ x2। तो x3 बराबर x2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, क्या आया था 1.604973 माइनस f ऑफ x2 क्या है 1.604973 अपॉन f प्राइम ऑफ x2 की वैल्यू है 1.604973। अब वैल्यूज़ पुट करें, x3 बराबर 1.604973 माइनस f ऑफ 1.604973, मतलब फंक्शन में जाके 1.604973 पुट करें तो फंक्शन क्या है 2x³ माइनस 2x माइनस 5, 2x³ x की जगह पे 1.604973 का क्यूब माइनस 2x, x की जगह पे 1.604973 और माइनस 5 अपॉन f प्राइम ऑफ 1.604973, मतलब जहाँ पे डेरिवेट किया है वहाँ पे जाके x की जगह पे 1.604973 पुट करें तो डेरिवेट का क्या आया था 6x² माइनस 2, 6x², x की जगह पे 1.604973 का स्क्वायर माइनस में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 1.600612। ये हमारा आंसर है, क्योंकि 3 एट्रैक्शन तक करना था तो ये आंसर है। बुक में भी यही आंसर है। आई होप ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ये न्यूटन रेफसन मेथड सबसे आसान मेथड है, इसमें कोई इंटरवल वगैरह फाइंड नहीं करना है। देखें हम डायरेक्ट आइट्रेशन लगा रहे हैं बस। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखें। f ऑफ x बराबर x³ माइनस x माइनस 1, तो इसमें डेरिवेट भी करेंगे। f प्राइम ऑफ x बराबर x³ का क्या हो जाएगा 3x² माइनस x का क्या हो जाएगा 1। अब हम लगाते हैं एट्रैक्शन। इसमें हमें इनिशियल गैस क्या गिवन है, इनिशियल गैस बराबर, इनिशियल गैस यानी x0 बराबर 1।
अब हम लगाते हैं फर्स्ट आइट्रेक्शन। तो देखें फर्स्ट आइट्रेक्शन, फार्मूला वही होगा। देखें x1 बराबर, बस इससे एक कम करो, x1 से एक कम होगा x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करो तो मैं यहाँ पे सीधा ही कर रहा हूँ। x0 की वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू 1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0 की वैल्यू 1। तो x1 बराबर 1 माइनस एफ ऑफ 1, मतलब फंक्शन में जाके x की जगह पे 1 पुट करें। तो फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस x माइनस 1। तो x की जगह पे 1 का क्यूब माइनस x की जगह पे 1 माइनस 1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 1, मतलब फंक्शन में जो डेरिवेट किया है उसमें जाके 1 पुट करें। तो डेरिवेट वाला क्या है, एफ प्राइम ऑफ x बराबर 3x² माइनस 1। x की जगह पे 1 पुट करें, 3 इंटू x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 आएगा 1.5। अब हम लगाएंगे सेकंड आइट्रेक्शन। तो देखें सेकंड आइट्रेक्शन, x2 बराबर, अब इससे एक कम करें यानी x1 माइनस एफ प्राइम ऑफ x1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1 बराबर, अब वैल्यूज़ पुट करें, x1 की वैल्यू 1.5 माइनस एफ प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू 1.5, सॉरी प्राइम नहीं है, ऊपर प्राइम नहीं है, नीचे प्राइम आता है, अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू 1.5। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें तो x2 बराबर 1.5 माइनस एफ ऑफ 1.5, मतलब फंक्शन में जाके x की जगह पे 1.5 पुट करें। तो फंक्शन क्या है, x क्यूब माइनस x माइनस 1। तो x की जगह पे 1.5 का क्यूब माइनस x की जगह पे 1.5 माइनस 1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 1.5, मतलब फंक्शन में जो डेरिवेट किया है उसमें जाके x की जगह पे 1.5 पुट करें। तो डेरिवेट वाला ये है, एफ प्राइम ऑफ x बराबर 3x² माइनस 1। तो 3x की जगह पे 1.5 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x2 आएगा 1.34782। अब हम लगाएंगे थर्ड आइट्रेक्शन। चलिए स्टूडेंट देखें थर्ड आइट्रेक्शन, x3 बराबर, x3 से एक कम करें, x2 माइनस, देखिए इसका फार्मूला याद करने का आसान तरीका यही है, बस फार्मूले को, जनरल फार्मूले को भूल जाओ, बस x3 फाइंड करो तो एक कम करो, x2 माइनस सब में x2, एफ ऑफ x2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2। लेकिन जनरल फार्मूला आपको याद रखना है कि ये MCQs में आता है कि न्यूटन रेफसन मेथड जनरल फार्मूला इस डैश। चले वैल्यूज़ पुट करते हैं, x3 बराबर x2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया तो क्या आया था 1.347822 माइनस एफ ऑफ x2 की जगह पे 1.347822 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2 की जगह पे 1.347822। तो x3 बराबर 1.347822 माइनस एफ ऑफ 1.347822, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1.347822 पुट करें। तो फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। तो x की जगह पे 1.347822 का क्यूब माइनस x की जगह पे 1.347822 माइनस में 1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 1.34782, मतलब फंक्शन का जो डेरिवेट किया है उसमें जाके x की जगह पे 1.34782 पुट करें। तो डेरिवेट का क्या आया था 3x² माइनस 1। तो 3x की जगह पे 1.34782 का स्क्वायर माइनस 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास ये आएगा 1.35200। तो ये हमारा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन 2 भी समझ आ गया होगा। इसमें भी हमें
3 एट्रैक्शन करने हैं, तो हमने थर्ड एट्रैक्शन तक ये किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। चलें स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये तो बिल्कुल आसान है क्योंकि इसमें 2 एट्रैक्शन लगाने हैं। तो एफ ऑफ एक्स बराबर हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, तो डेरिवेट करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर एक्स क्यूब यानी 3x स्क्वायर माइनस 2x का डेरिवेट क्या आएगा 2 माइनस 5। अब हम लगाएंगे फर्स्ट एट्रैक्शन। इनिशियल गैस हमें गिवन है, इनिशियल गैस एक्स नॉट बराबर है 1 के। अब हम लगाएंगे फर्स्ट एट्रैक्शन। तो देखें फर्स्ट एट्रैक्शन, तो x1 बराबर x1 से कम करें यानी x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। वैल्यूज़ पुट करें, एक्स नॉट की वैल्यू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1। तो x1 बराबर 1 माइनस एफ ऑफ 1, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करें। फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, तो x की जगह पे 1 का क्यूब, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये जब वेरिएबल लिया था 5 का 0 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2 आएगा। अच्छा तो देखें 1 माइनस फंक्शन में x की जगह पे 1 यानी 1 का क्यूब माइनस 2x की जगह पे 1 माइनस 5 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 1 यानी डेरिवेट जहाँ पे किया है वहाँ पे x की जगह पे 1, डेरिवेट ये किया है 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पूरे को कैलकुलेटर में, तो आपके पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, जहाँ पे मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये आपके पास आएगी 7। अब हम लगाएंगे सेकंड एट्रैक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सेकंड एट्रैक्शन भी बोला गया है। सेकंड एट्रैक्शन, 2 एट्रैक्शन इस क्वेश्चन में करने हैं। सेकंड एट्रैक्शन, तो सेकंड एट्रैक्शन हमारे पास फार्मूला क्या होता है, x2 बराबर, इससे कम करें x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1। तो वैल्यूज़ पुट करें, x1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, क्या आया 7 माइनस एफ ऑफ x1 की जगह पे 7 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1 की जगह पे 7। तो अब वैल्यूज़ पुट करें, x2 बराबर 7 माइनस एफ ऑफ 7, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 7, तो फंक्शन क्या है एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5, तो x की जगह पे 7 का क्यूब माइनस 2x की जगह पे 7 माइनस 5 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 7, मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 7, तो डेरिवेट क्या है 3x स्क्वायर माइनस 2, 3x की जगह पे 7 का स्क्वायर माइनस में 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x2 बराबर ये आपके पास आ जाएगा 4.765517, ये हमारा आंसर है, और बुक में भी यही आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स बराबर 2 cos x माइनस एक्स। अब इसमें बोला नहीं गया है कि कितने एट्रैक्शन लगाने हैं, तो जब बोला ना जाए कि कितने एट्रैक्शन लगाने हैं, तब आपको ये करना होगा कि जहाँ पे रूट रिपीट होना स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको स्टॉप करना है। लेकिन आपके बुक में आंसर में तो गिवन है कि 4 एट्रैक्शन करने हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में पता ना हो, आंसर का भी पता ना हो, और क्वेश्चन में बोला भी ना जाए कि कितने एट्रैक्शन करने हैं, और ये भी नहीं बोला जाए कि आप तो 2 डेसिमल प्लेसेस करें या आप तो 1 डेसिमल प्लेसेस करें, तब आपको ये करना होगा कि जहाँ पे रूट रिपीट होंगे वहाँ पे स्टॉप करेंगे। लेकिन अभी तो आपके बुक के आंसर में बोला गया है कि आप अब तो 2 डेसिमल प्लेसेस अब तो 4 एट्रैक्शन करें। अब तो हम ये सारे 4 एट्रैक्शन तक करेंगे, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7, क्योंकि बुक में आंसर 4 एट्रैक्शन तक है, तो हम भी 4 एट्रैक्शन करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एफ एक्स जो है वो गिवन है 2 cos x माइनस एक्स, और x नॉट यानी इनिशियल गैस ये 0 है,
तो एफ प्राइम इसमें डेरिवेट भी लेते हैं तो डेरिवेट लेंगे 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा -2 sin x माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1। अब हम लगाते हैं फर्स्ट एट्रैक्शन। तो देखें फर्स्ट एट्रैक्शन, अब याद रखें ये हम सारे सवाल कितने तक करेंगे, 4 एट्रैक्शन तक करेंगे। चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो x1 बराबर एक कम करना है, यानी x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। तो वैल्यूज़ पुट करें। x1 बराबर x0 की वैल्यू 0 माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू 0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0 की वैल्यू 0। तो x1 बराबर 0 माइनस एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करें, तो फंक्शन क्या है हमारे पास 2 cos x माइनस एक्स। तो 2 cos x की जगह पे 0 माइनस x की जगह पे 0, 2 cos x माइनस एक्स अपॉन एफ प्राइम ऑफ 0 मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 0, तो डेरिवेट करने का क्या आंसर आया था -2 sin x माइनस 1। तो -2 sin x की जगह पे 0 माइनस 1। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आएगी सिर्फ 2। ये जब आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 आएगा। अब हम लगाते हैं सेकंड एट्रैक्शन। अच्छा एक बात याद रखिए, मैंने बाइसेक्शन मेथड में भी बताया था, रेगुलर फारसी मेथड में भी बताया था कि जब भी साइन या कॉस आ जाए तो आपके कैलकुलेटर का जो मोड है वो रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं होगा तो ये आंसर कभी भी फाइंड नहीं होंगे। चलें अब हम सेकंड एट्रैक्शन लगाते हैं। सेकंड एट्रैक्शन x2 बराबर इससे कम करें, यानी x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन, याद रखें डेरिवेट वाला नीचे होता है, एफ प्राइम ऑफ x1। अब वैल्यूज़ पुट करें। x2 बराबर x1 की वैल्यू 2 माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू 2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1 यानी x1 की वैल्यू 2। तो मैं यहाँ पे सीधा ही कर रहा हूँ, देखें बराबर 2 माइनस एफ ऑफ 2 मतलब फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करें, तो फंक्शन हमारे पास क्या था 2 cos x माइनस एक्स। 2 cos x की जगह पे 2 माइनस x की जगह पे 2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x1 मतलब फंक्शन में डेरिवेट में जो किया है एफ प्राइम x, उसमें x1 की जगह पे 2 पुट करें। तो डेरिवेट वाला क्या था -2 sin x माइनस 1, तो -2 sin x की जगह पे 2 माइनस में 1। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी 0.995139। अब हम लगाते हैं थर्ड एट्रैक्शन। तो देखें थर्ड एट्रैक्शन x3 बराबर इससे कम करें, यानी x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2। तो अब वैल्यूज़ पुट करें। तो देखें x3 बराबर x2 की वैल्यू है, अभी हमने फाइंड किया, क्या आया 0.995139 माइनस एफ ऑफ x2 मतलब एफ ऑफ x2 की वैल्यू है 0.995139 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2 की जगह पे 0.995139। तो x3 बराबर, अब वैल्यूज़ पुट कर लें, 0.995139 माइनस एफ ऑफ 0.995139 मतलब फंक्शन में x की जगह पे 0.995139। तो फंक्शन हमारे पास क्या था 2 cos x माइनस एक्स। 2 cos x की जगह पे 0.995139 माइनस x की जगह पे 0.995139
5139, ऊपर मैंने लिख लिया, जगह नहीं है इस वजह से, अपॉन एफ प्राइम ऑफ 0.995137, मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें एक्स की जगह पे 0.995139, डेरिवेट का क्या आया था -2 sin x -1, तो -2 sin x, x की जगह पे 0.995139 माइनस में 1। तो जब ये पूरा आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास x3 की वैल्यू आएगी 1.030107। जी हमने थर्ड एट्रैक्शन लगाया है, अब हम लगाएंगे फोर्थ एट्रैक्शन। अच्छा देखें, अगर अब तो हमें पता है क्योंकि बुक के आंसर में 4 एट्रैक्शन तक बोला गया है, लेकिन अगर बुक के आंसर में भी नहीं बताया होगा तो हमें कितने एट्रैक्शन लगाते इसमें। देखें क्वेश्चन में बोला नहीं गया कितने एट्रैक्शन लगाएं, तो हम तब तक लगाते जब तक रूट रिपीट नहीं होते। यहाँ पे देखें 0.995137, जहाँ पे 1 पॉइंट, तो अभी तक रूट सेम नहीं आ रहे, रिपीट नहीं आ रहे, तो पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट सेम आए तो हम वहाँ पे स्टॉप करेंगे। लेकिन अब तो हम 4 एट्रैक्शन तक करेंगे क्योंकि बुक में आंसर 4 एट्रैक्शन तक का है। चलिए नेक्स्ट पेज पे मैं फोर्थ एट्रैक्शन लगाता हूँ। चलिए स्टूडेंट देखें फोर्थ एट्रैक्शन। ये क्वेश्चन लेंथी है इसलिए वीडियो भी थोड़ा लेंथी जा रहा है। चलें x4 बराबर, इससे कम करें x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x3। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। x4 बराबर x3 हमने अभी फाइंड किया था, तो हमारे पास क्या आया था 1.030107 माइनस एफ ऑफ x3, यानी x3 की जगह पे 1.03107 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x3 की जगह पे 1.03107। तो x4 इक्वल्स टू 1.0300107 माइनस एफ ऑफ 1.03107, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1.03107 पुट करें तो फंक्शन हमारे पास क्या है 2 cos x माइनस x, 2 cos x, x की जगह पे 1.03107 माइनस x की जगह पे 1.03107 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 1.03107, मतलब फंक्शन का जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 1.03107, तो डेरिवेट का क्या आया था -2 sin x -1, तो -2 sin x की जगह पे 1.03107 माइनस 1। तो आप जब ये पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास ये आएगा 1.029866। तो ये हमारा आंसर है और बुक में भी यही आंसर है 665। जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1.02986665 है। आई थिंक बुक में भी यही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलें स्टूडेंट देखें, एफ ऑफ एक्स बराबर 2 की पावर x माइनस x माइनस 1.7। तो अब हम यहाँ पे इसका डेरिवेट करेंगे तो f प्राइम ऑफ x बराबर 2 की पावर x का डेरिवेट क्या होगा। तो ये हमने चैप्टर 3 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 की पावर x का डेरिवेट क्या होगा। जब भी a की पावर x हो उसका डेरिवेट लेना हो तो उसका डेरिवेट होता है a की पावर x इंटू ln, यहाँ पे जो a है वो लिखना है a, लेकिन याद रखें ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब ये लगता है डेरिवेट का फार्मूला d/dx का, तब ये लगता है। अच्छा यहाँ पे 2 की पावर x है, इसका डेरिवेट क्या होगा 2 की पावर x इंटू ln 2 माइनस में x का डेरिवेट क्या होगा 1। अब हम एट्रैक्शन लगाते हैं। x0 की वैल्यू हमारे पास है 1.5। देखिए ये पॉइंट नहीं है, ये है मल्टीप्लाई, डॉट मैंने लगाया मतलब ये मल्टीप्लाई है। चलें अब हम लगाते हैं फर्स्ट एट्रैक्शन। चलें स्टूडेंट देखें फर्स्ट एट्रैक्शन, ये मैंने पहले से लिख कर रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। मेथड तो समझ आ गया होगा, हर सवालों में एक ही मेथड है। देखें फर्स्ट एट्रैक्शन x1 बराबर x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0।
तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 बराबर एक्स नॉट की वैल्यू 1.5 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1.5 अपॉन एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू 1.5। तो x1 बराबर 1.5 माइनस एफ ऑफ 1.5 मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1.5, तो फंक्शन हमारे पास क्या है 2 की पावर x माइनस 1.7। तो 2 की पावर x की जगह पे 1.5 माइनस x की जगह पे 1.5 माइनस 1.7 एज इट इज़ अपान में f प्राइम ऑफ 1.5 मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 1.5, तो डेरिवेट का क्या आया 2 की पावर x इंटू ln2 माइनस 1। तो 2 की पावर x की जगह पे 1.5 इंटू ln2 माइनस में 1। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू आएगी 1.886847। तो सेकंड एडिक्शन देखें, x2 बराबर x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपान एफ प्राइम ऑफ x1। तो x2 बराबर x1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्या आया 1.886847 माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, क्या आया 1.886847 अपान एफ प्राइम ऑफ x1 एफ प्राइम ऑफ x1 की वैल्यू 1.886847। तो x2 बराबर 1.886847 माइनस एफ ऑफ 1.886847 मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1.886847। तो फंक्शन क्या है 2 की पावर x माइनस 1.7। तो 2 की पावर x की जगह पे 1.886847 माइनस x की जगह पे 1.886847 माइनस 1.7 एज इट इज़ अपान एफ प्राइम ऑफ 1.886847 मतलब जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 1.886847। तो 2 की पावर x की जगह पे 1.886847 इंटू ln2 माइनस 1। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास x2 की वैल्यू आएगी 1.815584। तो अब लगाते हैं थर्ड एडिक्शन, क्योंकि इस क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 में हमें 4 एडिक्शन तक करना है। तो देखें अब लगाएंगे थर्ड एडिक्शन। तो देखें स्टूडेंट थर्ड एडिक्शन, x3 बराबर x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x2। x3 बराबर x2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, ये आया x2 की जगह पे ये माइनस एफ ऑफ x2 की जगह पे ये x2 की वैल्यू 1.815584 अपान एफ प्राइम ऑफ x2 की जगह पे 1.815584। तो x3 बराबर 1.815584 माइनस एफ ऑफ 1.815584। तो फंक्शन में x की जगह पे ये पूरा पुट किया अपान एफ प्राइम ऑफ 1.815584। तो फंक्शन का जो डेरिवेट किया है उसका क्या था 2 की पावर x इंटू ln2 माइनस 1। तो 2 की पावर x की जगह पे 1.815584 इंटू ln2 माइनस 1। तो ये पूरा आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.812502। उसके बाद लास्ट एडिक्शन फोर्थ एडिक्शन। तो x4 बराबर क्या करना है, एक कम करना है, यानी x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपान एफ प्राइम ऑफ x3। x4 बराबर x3 की वैल्यू है 1.812502 माइनस एफ ऑफ x3 की वैल्यू है 1.812502 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x3 की वैल्यू है 1.812502। तो x4 बराबर 1.812502 माइनस 2 की पावर x की जगह पे 1.812502 माइनस x की जगह पे 1.815584 माइनस 1.7 अपान 2 की पावर x की जगह पे 1.812502 इंटू ln2 माइनस 1 अपान में ये जो हमने डेरिवेट किया है उसमें पुट किया है, क्योंकि एफ प्राइम 1.812502 है। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1.124969, ये आंसर है। या बुक में इसको थोड़ा राउंड ऑफ किया गया है, ये भी आंसर सही है। अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो और लिख कर यहाँ पे राउंड ऑफ थोड़ा कर लें, यानी x4 बराबर ज़्यादा राउंड ऑफ के क्या रूल मैंने समझाया था कि 5 से छोटा है तो उसको ऐसे ख़त्म कर दें, अगर 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में एक ऐड करके फिर ख़त्म कर दें। तो 5 से ये बड़ा है तो बराबर वाले में एक ऐड करके इसको ख़त्म कर दें, यानी 1.81249, ये 6 + 1 7 हो जाएगा। इस 9 को ख़त्म करेंगे, बराबर वाले में एक ऐड करेंगे, ये बुक वाला आंसर है। आई होप क्वेश्चन नंबर ये 5 भी समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर
6। चलें स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इसमें भी 4 एट्रैक्शन ही लगाएंगे। सॉल्यूशन, पहले डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x। अब हम लगाएंगे फर्स्ट एट्रैक्शन। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल सारे मेथड, सारे क्वेश्चन जिस तरीके से किए हैं उसी मेथड से बिल्कुल सेम होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। आप लोग ये करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ। चलिए स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ये क्वेश्चन 6 जो मैंने होमवर्क में दिया है, तो आप जो करके मुझे कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आ रहा है, बुक वाला आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 एट्रैक्शन उसमें भी आप लगाएंगे। तो देखें एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस √1 प्लस साइन एक्स। पहले तो डेरिवेटिव लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2। तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले आ जाएगा, यानी 1/2 पहले, उसके बाद पावर से एक माइनस करेंगे 1 प्लस साइन एक्स पावर 1/2 माइनस 1। उसके बाद जो फंक्शन होता है उसका भी करना पड़ता है। तो 1 प्लस साइन एक्स, 1 का तो 0 होगा, साइन एक्स का क्या आएगा कॉस एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस, देखें 1 प्लस साइन एक्स पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 आएगा, और नीचे आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, जाने 1/2 क्या आएगा 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2। तो 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे 0 प्लस कॉस एक्स करेंगे कॉस एक्स आएगा, तो ये ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस एक्स। अब हमें इनिशियल गैस यानी एक्स नॉट की वैल्यू तो 1 है। अब हम एट्रैक्शन लगाते हैं। इसमें भी हमें 4 एट्रैक्शन लगाने होंगे। तो स्टूडेंट देखें फर्स्ट एट्रैक्शन, चलें स्टूडेंट देखें x1 बराबर एक कम करना है x0 माइनस एफ ऑफ x0 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। x0 की वैल्यू है 1 माइनस एफ ऑफ x0 की वैल्यू है 1 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x0 की वैल्यू है 1। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पे। तो x1 बराबर 1 माइनस एफ ऑफ 1, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 1, तो फंक्शन हमारे पास क्या है 3x माइनस √1 प्लस साइन एक्स। तो एफ ऑफ 1 यानी फंक्शन में x की जगह पे 1, 3x x की जगह पे 1 प्लस √1 प्लस साइन x की जगह पे 1 अपॉन में क्या है एफ ऑफ प्राइम ऑफ 1, यानी जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 1। तो डेरिवेट का क्या आया 3 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 √1 प्लस साइन एक्स। 3 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 1 अपॉन 2 √1 प्लस साइन एक्स की जगह पे 1। तो जब आप ये पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.413,410। ये कैलकुलेटर में आप सही से डालिएगा, कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। 1 माइनस पहले अपान वाला लगा के ऊपर वाला लिखें, फिर नीचे 3 माइनस, फिर नीचे अपान वाला लगाएं, फिर ये लिखें। चलें अब हम करेंगे सेकंड एट्रैक्शन। चलें स्टूडेंट सेकंड एट्रैक्शन देखें। फार्मूला वही है, वैल्यूज़ पुट की हैं। x1 की वैल्यू ये माइनस एफ ऑफ x1 की वैल्यू ये। x2 बराबर एफ ऑफ x1 फंक्शन में 3x माइनस √1 प्लस साइन x की जगह पे 0.413410 पुट किया है, अपान एफ प्राइम ऑफ 0.14310। तो फंक्शन का जो डेरिवेट किया था उसमें ये पुट किया। डेरिवेट का क्या आया था 3 माइनस कॉस एक्स अपान 2 √1 प्लस साइन एक्स। 3 माइनस कॉस एक्स की जगह पे 0.413410 अपान 2 √1 प्लस साइन एक्स की जगह पे 0.413410। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में तो आपके पास आएगा 0.391873। अब देखें थर्ड एट्रैक्शन। तो स्टूडेंट देखें थर्ड एट्रैक्शन बिल्कुल एज इट इज़ उसी तरीके से x2 माइनस एफ ऑफ x2 अपान एफ प्राइम ऑफ x2। ये हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं। x2 की जगह पे
x3 बराबर जे एज इट इज़ माइनस एफ ऑफ 0.31873। फंक्शन में x की जगह पे 0.391873, फंक्शन क्या था 3x, x की जगह पे ये √1 प्लस साइन x की जगह पे ये आया, x3 आ गया। x4 भी हमने उसी तरीके से फाइंड किया, x4 बराबर x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x3। तो x4 बराबर, आई होप ये सारे ऊपर वाले समझ आ गए होंगे, मैं ऊपर से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत डिटेल से पहले भी समझाया है। ये देखें, ये एज इट इज़ 0.391873 माइनस 3, फंक्शन क्या है एफ ऑफ 0.31873, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 0.391873 पुट करें तो x हमारे फंक्शन क्या है 3x माइनस √1 प्लस साइन x, 3x x की जगह पे 0.391873 माइनस √1 प्लस साइन x की जगह पे 0.391873 अपॉन एफ प्राइम ऑफ 0.391873, मतलब फंक्शन का जो डेरिवेट किया है उसमें x की जगह पे 0.391873। तो डेरिवेट का क्या आंसर आया था 3 माइनस कॉस x अपॉन 2 √1 प्लस साइन x। तो 3 माइनस कॉस x की जगह पे 0.391873 अपॉन 2 √1 प्लस साइन x की जगह पे 0.391873। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.391846। उसके बाद देखें फोर्थ एक्सप्रेशन, x4 बराबर इससे एक कम करें यानी x3 माइनस एफ ऑफ x3 अपॉन एफ प्राइम ऑफ x3। तो वैल्यूज़ पुट करें, x4 बराबर x3 की वैल्यू 0.391846 माइनस एफ ऑफ x3 की जगह पे 0.391846 अपॉन एफ प्राइम x3 की वैल्यू 0.391846। तो अब जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, x4 बराबर 0.39846 माइनस एफ ऑफ 0.39146, मतलब फंक्शन में x की जगह पे 0.39146। तो फंक्शन क्या है 3x माइनस √1 प्लस साइन x। तो 3x की जगह पे 0.9846 माइनस √1 प्लस साइन x की जगह पे 0.39846 अपॉन 3 माइनस अपॉन क्या है एफ प्राइम ऑफ 0.39146, मतलब फंक्शन का जो डेरिवेट किया है उसमें 0.39146 x की जगह पे पुट करें। तो डेरिवेट का क्या आया था 3 माइनस कॉस x अपॉन 3 माइनस कॉस x अपॉन 2 √1 प्लस साइन x। तो 3 माइनस कॉस x की जगह पे 0.39146 अपॉन 2 √1 प्लस साइन x की जगह पे 0.39146। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आएगा 0.3918। सॉरी स्टूडेंट, जब आप ये कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगा, आपके पास आएगा 0.391846 ये हमारा आंसर है और बुक में भी यही आंसर है। अच्छा, बुक में यहाँ पे थोड़ा राउंड ऑफ किया गया, तो राउंड ऑफ करना चाहे तो कर ले, वरना यही आंसर है। x4 बराबर ये 9 है, इसको राउंड ऑफ कर लें। तो याद होगा राउंड ऑफ का रूल क्या है कि 5 से छोटा है तो ऐसे ख़त्म कर दें, अगर 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में 1 ऐड कर लें। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से बड़ा है तो बराबर वाले में 1 ऐड कर लेंगे, यानी 0.39184, इसमें 1 ऐड करेंगे 6 + 1 क्या हो जाएगा 7। तो ये आंसर है। अब ये भी आंसर है या ये भी आंसर है। तो आई होप आप सबको एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट समझ आ गया होगा, पूरा मेथड समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट से। तो कोई भी सवाल आ जाए तो आप इसी कॉन्सेप्ट से करें। अगर किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।